हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में ये टॉपिक है, उनके लिए है। एनडीए एस्पिरेंट जो बिगिनर हैं उनके लिए भी है। जेईई मेंस और एडवांस के बिगिनर स्टूडेंट के लिए भी है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप भट्ट और आप सब देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट और आज का टॉपिक हमारा मैट्रिसेस। क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ये क्लासेस तो आप ये क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका टॉपिक मैट्रिसेस है और आप एनडीए का तैयारी कर रहे हो तो बेसिक में क्या होता है ना कि अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखला दें, जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे हो और आपको जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी करें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम आपको मैथ्स इजिली क्या कहता है, टू प्रेजेंट टॉपिक इन क्लियर, सिस्टमैटिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? This material is designed to help a student build a strong concept foundation in mathematics and prepare effectively for board examination, competitive examination and entrance test. तो अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। आपका एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल के बुक से चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 5 है और ये टॉपिक मैट्रिसेस है। सर यहां पे क्या कहता है? ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers. A matrix is a rectangular arrangement of numbers in m rows and n columns. M rows and n columns. A matrix of order m by n is denoted as, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। हम ये मान करके चलेंगे कि क्लास 10th 11th के बाद आप ये टॉपिक देख रहे हो और मैट्रिसेस में जो सेंटेंस, जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो सारी चीज समझाने का कोशिश करेंगे। यहां पे आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारे इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हिंदी मीडियम से आए होंगे, वो भी घबराए ना। आपका कुछ दिन के बाद इस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपको मैथ्स बनाना आता है, बस इतना भरोसा रखना। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां पे इंटरसेक्ट किया, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्ट किया, उस इंटरसेक्शन पॉइंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट लिख देंगे। 3 4 5 7 6 2 और इसको इंक्लोज करेंगे इस बॉक्स से। तो सर यहां पे कितना रो है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कॉलम कितना है? 3 है। तो सर
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, एक शेप का बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम इस शेप को क्या रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल, यस से इसको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो एक ऐसा अरेंजमेंट, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, और नंबर का अरेंजमेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसमें m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, और मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n होगा। यहां पे क्रॉस लिखा हुआ है ना, इस क्रॉस को हम बाई पढ़ेंगे, इज डेनोटेड एज, सर आप क्या किए, पहले एक बॉक्स बनाए, फिर एलिमेंट लिखे 3 4 5, फिर 7 6 2। अब इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2, और कितना वर्टिकल लाइन है, तो 3, और ये क्रॉस डाल दिए। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, एंड 2 क्रॉस 3 ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, 2 बाई 3, क्या पढ़ेंगे, 2 बाई 3। तो यहां पे लिखता है a इज इक्वल टू ए आई जे, इसका मतलब भी समझेंगे, और यहां पे m क्रॉस n, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, वो अभी ना समझे तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं। बस यहां पे हम लोग समझ गए कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, और जिसमें क्या होता है, m रोज होता है और n कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं, n कॉलम्स होते हैं। A matrix of order m cross n is denoted as A is equal to aij, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। सर यहां पे जो एलिमेंट्स है ना, A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वो देखना, यहां पे आपका लिखा हुआ है A11, यहां पे आप लिखोगे A11, A12, A11, A12, फिर क्या, A13, फिर यहां पे क्या, A21, A22, A23। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, तो आप ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, आप ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप मैट्रिक्स में अभी लिखे थे ना कुछ एलिमेंट, तो वो सारे एलिमेंट को हम ए लिख दे रहे हैं। सर यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ये कौन सा रो है, तो सर ये फर्स्ट रो है। कौन सा रो है, फर्स्ट रो। हम अभी ये मान करके चलेंगे कि मैथ्स में अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 10 या 20 मिनट का जो भी क्लासेस होगा उसके बाद आप अच्छा फील करने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम, और इसको क्या कहेंगे, थर्ड कॉलम। क्या कहेंगे, थर्ड कॉलम। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ऑर्डर हमेशा इस कॉर्नर में लिखते हैं, यहां पे 2 फिर क्रॉस फिर 3 लिखे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 बाई 3। क्या पढ़ेंगे, 2 बाई 3। तो सर A इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। कितना है, 2 क्रॉस 3, और उसका एलिमेंट को क्या पढ़ेंगे, तो सर A11, A12, A13, 11 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, A11, फिर क्या पढ़ेंगे, A12, फिर क्या पढ़ेंगे, A13, सेम एज A21, 22, 23। अब मेरे को बतलाओ ना सर कितने रोज हैं, ये तो समझ में आया। तो यहां पे कहता है कि m क्रॉस n मतलब m रोज होगा और n कॉलम्स होगा। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स के अंदर में रोज कितने हैं, m, तो a और 3 डॉट देना। कितना डॉट देना, 3, फिर a लिखना।
फिर ऐसे ए और फिर 3 डॉट देना जिसको एंड सो ऑन कहेंगे। फिर यहां पे ए और फिर 3 डॉट, फिर ए। तो यहां पे आप नोटिस करना मैथ्स लिखने का टेक्निक, यहां पे 3 बार ए लिखे, फिर 3 डॉट दिए, फिर ए लिखे। यहां पे 2 ही लिखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, स्पेस थोड़ा कम हो, हम ऐसे लिखेंगे नोट्स में। अब ये हमारा क्या होगा, 1 फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो, रो थोड़ी चेंज होगा सर, और ये हमारा थर्ड रो, क्या हो जाएगा, थर्ड रो। सर ये थर्ड रो हो जाएगा। ये हमारा ए, ये हमारा ए, ये ए, ये ए। इतना लिखने के बाद मेरे को रो को एन तक लेकर के जाना है और कॉलम को एन तक। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये mth रो होगा। ये अगर m है तो ये भी m होगा, ये भी m होगा, और ये भी m होगा। और ये कॉलम है तो ये फर्स्ट कॉलम, कॉलम नहीं चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट सेकेंड कॉलम, नेक्स्ट थर्ड कॉलम, एंड ये 3 डॉट के बाद n कॉलम। तो लास्ट वाला एलिमेंट m कॉमा n है, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m/n। सर कैसे लिखे, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई नहीं, फिर से समझते हैं। आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स A लिखे, यहां पे A11 लिखे, फिर A12 लिखे, फिर A13 लिखे, एंड सो ऑन। रो तो चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो रो में तो 1 रखेंगे और कॉलम n तक जा रहा है इसलिए n लिखेंगे। अरे वाह, ये 2 1, ये 2 2, 2 3 एंड 2n। सर ये क्या होगा, 3 1, 3 2, 3 3 एंड सो ऑन, 3n। फर्स्ट रो चेंज नहीं हुआ सर, 1 1 1 1, कॉलम चेंज हुआ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। फिर सर यहां पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, रो चेंज हो रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, m1। सर यहां पे आप क्या लिखोगे, m2, यहां पे क्या लिखोगे, m3, और ऐसे ऐसे 3 डॉट देना, फिर ऐसे 3 डॉट देना, ऐसे 3 डॉट देना। ये कौन सा कॉलम है, सर रो तो m है, कॉलम n है, इसको इंक्लोज इससे करना, और ये कितना ऑर्डर का हो जाएगा, m/n। क्रॉस है लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, m/n। बस इतना लिखा हुआ है। उम्मीद करें कि ये बहुत टफ लगा होगा आप लोग को। बिल्कुल नहीं सर, टफ तो नहीं लगा। हाँ, इतना समझ में आया कि आप लिखे क्या, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो वो रेक्टेंगुलर क्या होता है सर, ये जो बॉक्स बनता है ना क्वाड्रिलेटरल में, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। किसमें, रेक्टेंगल शेप। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल शेप। अगर ये रेक्टेंगल शेप में है तो मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसमें m नंबर ऑफ रोज होता है। रोज को हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखलाते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस जो होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन।
तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रो को दिखलाता है और वर्टिकल लाइन कॉलम को दिखलाता है। A matrix of order m cross n is denoted as A is equal to Aij। यहां पे लिखा है A और एक बॉक्स में Aij लिख दिया। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और यहां पे m क्रॉस n लिखा। क्या लिखा गया है? m क्रॉस n। यहां पे लिखता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। Order of a matrix. The matrix has m rows and n columns. अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं। तो कहता है द मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, so its order is m cross n। अगर एक मैट्रिक्स के पास 2 रो है और 4 कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 4, जिसको 2/4 कहेंगे। ठीक है। फिर कहता है सर ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। सर कैसे? 4 3 2 1, फिर 0 6 5 3। सर ये एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच नंबर्स Aij, ईच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर का बात किया जा रहा है। ईच नंबर Aij इन द एरे, इन द एरे, एरे मतलब अरेंजमेंट होता है। एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स, एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को एलिमेंट कहते हैं और एंट्री कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है सर? सबसे पहले इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2। वर्टिकल लाइन कितना है? 4। तो ये 2 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है, 2/4 का एक मैट्रिक्स है। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हम लोग एलिमेंट कहेंगे या एंट्री कहेंगे। अभी तक जितना भी समझाया क्या समझ में आया? हाँ या ना? फिर नोटेशन यहां पे कहता है कि मैट्रिसेस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। देखो ना, कोई मैट्रिक्स को कैसे दिखला रहे हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को कैसे दिखला रहे हैं? कैपिटल लेटर से। सर कैसे दिखला रहे हैं? कैपिटल लेटर से। एक मैट्रिक्स को कैसे दिखलाते हैं? कैपिटल लेटर से। यूजुअली कैपिटल लेटर यूज करते हैं A B C। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5 7 6 2 1 3। ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। कितना होगा? 2 क्रॉस 3। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर तो लिख दिए, इसके अंदर का एलिमेंट को एलिमेंट्स कहेंगे या एंट्री कहेंगे, और ये कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। सर मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। तो हेडिंग में हमारा डाला हुआ है मैट्रिसेस और हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। इसका मतलब दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों ही सेम है। अगर एक से अधिक मैट्रिक्स का बात किया जाए तो वहां पे मैट्रिसेस यूज करेंगे ना, मैट्रिसेस। कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 305149, और ये इंक्लोज्ड है और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो क्या हम इस ए को मैट्रिक्स कह सकते हैं? द मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ये ए जो है ना वो एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितना रो है? तो सर हैज 2 रोज। इसके पास कितना रो है? 2 रो है। और कितना कॉलम है? 3 कॉलम है सर, 3 कॉलम है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 2 एक्स एक्सिस मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और 3 वर्टिकल लाइन मतलब
कॉलम, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। देयरफॉर इसलिए द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, मतलब पहले रो लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। और द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज कितना, तो काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितना है 6, टोटल एलिमेंट कितना है 6, टोटल एलिमेंट कितना है 6, टोटल एलिमेंट कितना है। सेकंड क्या है कि b इज इक्वल टू इतना 1 2 3, तो यहां पे मैट्रिक्स B हैज 3 रोज, मैट्रिक्स B हैज 3 रोज। व्हाट्सएप कर दो और पेमेंट, व्हाट्सएप कर दो QR कोड और पेमेंट लिख दो। यहां पे क्या है कि B से यहां पे B कितना रोज 3 और कॉलम कितना 1 2 3 4, तो ये 3 क्रॉस 4 है, कितना है 3 क्रॉस 4, ठीक है ना सर। कितना रो 1 2 3 और कितना कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। अब द मैट्रिक्स B हैज कितना रोज 3 रोज और कितना कॉलम्स 4 कॉलम्स, कितना कॉलम्स 4 कॉलम्स। फोर कॉलम्स, तो इस देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4 एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज 12। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, आज आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, बस आपको इतना समझना है कि इस टाइप का जो नंबर्स रहता है ना लिखा हुआ, तो हम उसको क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मैट्रिक्स, बस इतना सीखो ना सर। इसके बाद वाला वीडियो को ना आधा 1 घंटा के बाद देख लेना, ठीक है। हम आपको पूरा अरेंज करके क्लासेस देंगे, इतना स्पीड भी नहीं पढ़ाना है सर, लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे उतना आपको समझ में आना चाहिए। ये जो बॉक्स बन रहा है ना कॉर्नर, जहां पे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं 5 7 5 7, यहां पे भी कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं √2 3/5 6 -1 2 1 0 4, यहां पे लिख दिए। अब इसको इंक्लोज करना है इससे, अगर ऐसे इंक्लोज नहीं किए तो मैट्रिक्स नहीं होगा। और इंक्लोज करने के बाद आप यहां पे कोई कैपिटल लेटर लिखोगे, तो यहां पे कैपिटल लेकर लिख करके क्या आया, ये कितना ऑर्डर का 2 क्रॉस, सर 2 थोड़ी है सर 3 क्रॉस 4, ये 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ, और इसके एक्सरसाइज में ढेर सारा क्वेश्चंस होंगे। वही चीज लिखा हुआ है हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। बस 1 मिनट दीजिए ना, हम आप लोग हेलो, अभी तो हम क्लास में हैं। चलो सर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।
आज कहने का मतलब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ है, ये लेक्चर में आएगा और हमारा एक्सरसाइज 5A आ जाएगा। तो इतना देर मेरे से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हो और अगले टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप इजीली समझेंगे हम लोग सारे टॉपिक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।